नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि भगवान की दया दृष्टि और कृपा आपके पास है और आपके साथ है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि एक परिवार में एक पति और पत्नी और एक उनका एक छोटा सा बच्चा जो बेटा था, उसकी उम्र करीब 5-6 बरस रही होगी। तो काफ़ी दिन तक इसी तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था। सब खुश थे, अच्छे थे, बड़े ही भगवान की आशीर्वाद और कृपा से उनके दिन अच्छे गुजर रहे थे। तो एक दिन उनके मम्मी और पापा ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, तुम्हारे लिए अब खेलने के लिए इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, जिसके साथ तुम खेलना, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा और तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो वो बेटा जिद करके बोलता है कि नहीं, अब की बार मुझको बहन चाहिए, मेरे साथ खेलने के लिए मुझे दीदी चाहिए। क्योंकि अब उसके पापा तो उससे मजाक में बोल रहे थे, लेकिन अब बच्चे की जिद थी कि उसको दीदी चाहिए। तो ये तो भगवान की हाथ की बात थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे इस तरीके से चलता रहा कुछ दिन तक, और भगवान की दया दृष्टि से अब डिलीवरी का समय आ जाता है। तो वो पति अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर उसका इलाज चालू करते हैं। डिलीवरी हो जाती है, बच्ची पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक दुख की बात ये होती है कि वो जो माँ थी उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, वो बेटी तो पैदा हो जाती है, लेकिन उसकी माँ की जो वो छोटा बच्चा था उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उस लड़के के जो पापा थे उससे आकर बोलते हैं कि बेटा, तुमने बोला था ना कि तुम्हें बहन चाहिए, तो देखो घर में अब तुम्हारी छोटी बहन आ गई है, तुम इसके साथ ही खेलना। बच्चे को अपनी माँ की थोड़ी याद तो आती थी, लेकिन उन्होंने उसको बताया नहीं था। उन्होंने बताया कि वो बीमार है, अभी अस्पताल में है। लेकिन बच्चा काफ़ी जिद करता था, काफ़ी परेशान भी रहता था। लेकिन उसके पापा उससे बार बार ऐसे ही बोल देते थे कि बेटा, तेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल में गई है। कभी बोल देते थे कि गांव गई है, कभी बोलते कि तेरे लिए अच्छे खिलौने लेने के लिए बाहर गई है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि तेरी मम्मी मर गई है, अब इस दुनिया में नहीं रही। जब कुछ दिन ऐसे ही और समय चला गया, तो फिर एक दिन उसके पापा ने उस बच्चे को बुलाया और बोला कि बेटा, मैंने तुमसे काफ़ी दिनों से झूठ बोल रहा था और तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तुम्हारी मम्मी अब एक्सपायर हो गई है। तो बेटा इस बात को सुनकर उदास हो गया। अब तो वो दुखी रहने लगा। चलो, वो तो जो भगवान ने किया वो सब हो गया, लेकिन दोनों बहन भाई बड़े खुश थे। लेकिन अब वक्त यहीं पर कहाँ रुकने वाला था। कुछ दिनों के बाद में पता चलता है कि जो छोटी सी बेटी घर में पैदा हुई थी, उसको एक हार्ट की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो सकती है। डॉक्टरों के पास में उसका ट्रीटमेंट कराया, जांच कराई, तो उसमें पता चला कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, नहीं तो इसकी जान नहीं बचेगी। दोस्तों, उनके पास में इतना पैसा तो था नहीं। अब बच्चा भी ऐसे ही चुप था, अपनी दीदी के साथ में खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने पापा को डॉक्टर से बात करते हुए सुना, और उसके पापा बोल रहे थे कि अब तो इस बच्ची को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अब बच्चे को लगा कि चमत्कार कोई एक दवाई है, बच्चे को लगा कि चमत्कार कोई टैबलेट है, शायद कहीं स्टोर पर मिलेगी। तो वहीं एक मेडिकल स्टोर भी था। तो बच्चे को पता चला कि उसके पास में एक छोटी सी गुल्लक थी, उसमें उसने काफ़ी दिन पहले उसकी मम्मी ने उसे एक 100 का नोट दिया था, उसने उस गुल्लक में डाल दिया था। अब बच्चे ने उस गुल्लक को फोड़ दिया और उसमें से 100 का नोट निकालकर वो मेडिकल स्टोर पर चला जाता है, और वहाँ पर जाकर मेडिकल स्टोर वाले अंकल से बोलता है कि अंकल, आप मुझे चमत्कार वाली दवाई दे दो। अब बच्चे की ऐसी बात सुनकर मेडिकल स्टोर वाला भी दंग रह जाता है। वो सोचता है कि बच्चा क्या मांग रहा है। उसने और गौर से पूछा कि बेटा, तुमको क्या चाहिए। तो बेटे, तुमको क्या चाहिए। तो बच्चा बोला कि अंकल जी, मुझको चमत्कार वाली दवाई दे दीजिए। तो मेडिकल स्टोर वाले ने उसको अपने पास में बुलाया और सब पूछा। तो बोला कि मेरी दीदी है एक छोटी सी, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और डॉक्टरों ने और पापा ने एक दिन आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने सुना था, पापा बोल रहे थे कि अब उसको शायद कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो इसलिए मैं चमत्कार वाली दवाई लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं पैसे भी लेके आया हूँ। उसने वो 100 का नोट उस मेडिकल स्टोर वाले को दे दिया। अब दोस्तों, वहीं पर एक डॉक्टर खड़ा था। अब वो डॉक्टर उस बच्चे की बात को सुन रहा था। उस बच्चे को डॉक्टर ने गोद में उठाया और उसको उसके घर लेकर आ गया। अब उसके पापा से बातचीत की, बोले चलो, तो मेरे मेडिकल जो उसका था, अपना चिकित्सक जो था, उसका जो हॉस्पिटल था, एक छोटा सा क्लिनिक था उस डॉक्टर का, वो वहाँ पर उस बच्ची को लेके जाता है। अब उसके पापा उस डॉक्टर से कुछ पैसे के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको बोलने नहीं देता है। दोस्तों, डॉक्टर ने दवाई खिलाई, उसका ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब उसके पापा बोले कि डॉक्टर साहब, अपनी फ़ीस तो बता दो, आपका कितना पैसा खर्चा हुआ है। तो उस डॉक्टर ने बोला
कि तुम्हारा जो ये 8 वर्ष का बेटा है ये फीस तो मुझको पहले ही दे चुका है, और वो 100 का नोट उस डॉक्टर ने दिखा दिया। दोस्तों, कभी कभी दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं, कभी कभी दुनिया में ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो बड़े सज्जन होते हैं, जो सब लोगों की मदद करते हैं। वो लाख 2 लाख 10-5 लाख रुपए के बारे में सोचते ही नहीं है। बस उनको ये लगता है कि बस किसी तरीके से मदद करके किसी ना किसी की जान बचाई जाए और किसी का भला किया जाए। दोस्तों, ये तो सबके अपने स्वभाव की बात है। अगर कोई चाहता है किसी का भला करना तो कर सकता है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है। ये तो अपनी आंतरिक और अपनी इंसान की अंदर की भावना है। अगर आपको भी कभी जीवन में ऐसा मौका मिले कि आप किसी की मदद कर सको तो अवश्य करना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही अन्य नॉलेजफुल और मोटिवेशन वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर सीखते रहोगे। और वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।